नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। आप कार्यालय के बाहर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। नीतीश तेजस्वी में ऑल इज नॉट वेल, कैबिनेट विस्तार पर अलग अलग राय। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी ने दिया बड़ा बयान। झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। देवघर पहुंचकर की बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। सोरेन सरकार पर जमकर बोला हमला। अमेरिका की जासूसी कर रहा है चीन। चीन की स्पाई बलून साजिश डिकोड। चाइनीज बलून पर जमकर बवाल। पाकिस्तानियों के लिए खाने के लाले, लेकिन हुकूमत तैश में। अब कश्मीर एकजुटता दिवस मनाएगा पाकिस्तान, हुआ ऐलान। आज खबरों की शुरुआत में बात दिल्ली में बीजेपी के हंगामेदार प्रदर्शन की। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। बीजेपी ने आज केजरीवाल को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर चढ़कर कार्यालय में दाखिल होने की कोशिश भी करते नजर आए, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कुल मिलाकर शराब घोटाले में आपके भ्रष्टाचार पर आज बीजेपी ने जमकर हमला बोला। ईडी की चार्जशीट जिस तरह से सामने आई है, उसके बाद बीजेपी को तो यह प्रदर्शन करना ही था। देखिए, परसों ही कैपिटल टीवी ने इसका खुलासा किया था कि किस तरीके से केजरीवाल का नाम ईडी के चार्जशीट में आ चुका है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के काले पैसे से, ये पाप के पैसे का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल गोवा के चुनाव में कर रहा था। ये खुलासा अरविंद केजरीवाल का चहेता रवि नायर ने ही ईडी को के सामने किया है। अब बताया ये जा रहा है चार्जशीट के अंदर कि 75 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के नाम पे भेजा गया, वो भी कैश में। यह भी बताया गया कि ये केजरीवाल का जो मीडिया इंचार्ज है, उसने 100 करोड़ रुपए लिए साउथ ग्रुप से। अब पिछली बार जब नाम नहीं आया था मनीष सिसोदिया का, तो ये केजरीवाल, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रहा था। कह रहा था कि सीबीआई की चार्जशीट आ गई, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गया। मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। और अब ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का भी नाम आ गया, आम आदमी पार्टी का भी नाम आ गया, तुम्हारे दाहिने हाथ का भी नाम आ गया। तो कहां है तुम्हारी मोरालिटी? किस तरह के तुम भगत सिंह की औलाद हो? किस तरीके से तुम कट्टर ईमानदार हो? तो मीडिया को ये टफ सवाल केजरीवाल से पूछने चाहिए, लेकिन शाम तक ढलते ढलते इस खबर के ऊपर मामला खत्म हो गया। अगर इस तरह की चार्जशीट किसी ईडी, किसी सीबीआई की, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आ गई होती, तो समझिए देश में कितना बवाल मच रहा होता। लेकिन ये राजनीति का नटवर लाल है। मीडिया के मुंह में इसने इतने पैसे डाल दिए हैं कि कोई इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। जी, अगली खबर में बात बिहार की राजनीति की, जहां महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नीतीश तेजस्वी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों की अलग अलग राय है। तो इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर कोई सफाई नहीं देना है। बिहार में सबको मालूम है कि हमने राज्य के हर एक तबके के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि समझने वाले सब समझ रहे हैं, इस पर बोलने की क्या बात है, सब लोग जानते हैं जस्टिफाई क्या करना है, समझने वाले सब समझ रहे हैं। बार बार उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही यह भी कहा कि समझदार लोग समझ रहे हैं। कौन है वो समझदार लोग, क्या समझ रहे हैं? भाई सबको समझ में आ रहा है कि सरकार काम ही नहीं कर रही। भाई लूटपाट बचाने के लिए सरकार बनी हुई है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इतना क्लैरिटी से समझाना है, नीतीश बाबू को समझाइए। और यह भी समझ में आ रहा है लोगों को, नीतीश बाबू कैबिनेट एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी साख बचाना चाहते हैं और आप उसे रोकना चाहते हैं। तो इतनी समझदारी से बिहार में राजनीति हो रही है कि समझदार लोग भी कंफ्यूज हैं कि सरकार है किस लिए। जनता की सेवा करने के लिए, लूटपाट बचाने के लिए। हर व्यक्ति को, किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई जो नहीं कुछ है वो मंत्री बनना चाह रहा है। अजीब तमाशा है, काम हो नहीं रहा, जंगल राज चल रहा है। ये आपस में ही कुर्सी की खींचातानी में लगे हुए हैं। समझदार आदमी लोगों को समझाएं तेजस्वी यादव कि ये जो सुधाकर सिंह ने गालियां दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो आपके इशारे पे चल रहा था? इतनी समझदारी है और समझदार लोगों को इतना ही समझाना है तो ये भी समझा दें आप कि आपका जो बाचाल मंत्री है चंद्रशेखर यादव, उसने रामचरितमानस को लेकर के और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसने अयोध्या में श्री राम के मंदिर को लेकर के इस तरह की बातें क्यों की? सरकार चल रही है, बिहार को बर्बाद करने की पूरी तैयारी में ये लोग जुटे हुए हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। जी, अगली खबर में बात गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे की। अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए देवघर पहुंचे। वहां पहुंचकर सीधे वैद्यनाथ धाम जाकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। करीब 25 मिनट तक वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का शंखनाद किया। चाईबासा में उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित भी किया, जिसमें जमकर सोरेन सरकार को घेरा। हेमंत सोरेन पर झारखंड को तबाह करने का बड़ा बयान भी दिया। हेमंत सोरेन से सवाल किया कि आपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले सक्रिय हैं और हेमंत भाई किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। 2024 का चुनाव, झारखंड में अमित शाह का दौरा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज जो अमित शाह का झारखंड का जो दौरा है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि बाकी लोग तो अभी अडानी और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने में लगे हुए हैं और अमित शाह ने 2024 के इलेक्शन कैंपेन का शंखनाद देवघर बाबा बैजनाथ की भूमि से शुरू कर दी। पूजा पाठ किया और सीधे उन्होंने टू द पॉइंट एजेंडे पे वो आ गए। क्या कहा उन्होंने? आप ये कहते हो कि भाई बीजेपी दलितों आदिवासियों के साथ नहीं है। आज अमित शाह ने बताया किस तरीके से आदिवासियों के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। ये पॉलिटिक्स का एक अलग तरीका है। उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में बताया कि कैसे हमने चुन करके भेजा और यह भी बताया कि किस तरह से घुसपैठियों को घुसाया जा रहा है और ये बात सही है। झारखंड में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां अचानक से मुस्लिम बस्तियों की साइज जो है वो बढ़ गई है। ये बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस रहे हैं। क्राइम दर भी बढ़ता चला जा रहा है और सबसे बड़ी बात, जिस झारखंड की जो एक आदिवासी स्टेट माना जाता है, ट्राइबल स्टेट, उसकी जनसंख्या 34% से 24% हो गई। 10% कम हो गया है पिछले 10 साल में। हेमंत सोरेन साहब क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, वहां कन्वर्सन का जो खुली छूट हेमंत सोरेन ने दे रखी है वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को, ये आने वाला समय हेमंत सोरेन को माफ नहीं करेगा। और रही बात विकास की और कामकाज की, तो बिहार झारखंड के बारे में तो कहा ही जा सकता है। वहाँ पे सरकारें समाज सेवा और देश को बदलने, राज्य को बदलने के लिए नहीं,
लूट खसोट करने के लिए वहाँ पे सरकारें बनती हैं। एक से एक महानुभाव सब वहाँ मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जी, अब बात चीन की स्पाई बलून साजिश डिकोड की। चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका में चीन की स्पाई बलून साजिश सामने आ गई है। चीन का एक गुब्बारा अमेरिका के आसमान में नजर आया है, जिससे चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई है। स्पाई बलून के बवाल के बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना बीजिंग दौरा स्थगित कर दिया। अमेरिका की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ये बात चीन को दो टूक शब्दों में समझा दी गई है। अमेरिका का दावा है कि न्यूक्लियर लॉन्च साइट के ऊपर जो बलून दिखा है वो चीन का है और इसे खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पर चीन इस साजिश को रास्ता भटकाने की गलती करार दे रहा है। चीन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। ये चीन की कौन सी नई साजिश है? देखिए, ये अब तो क्लियर हो चुका है कि वो एक स्पाई बैलून है। वो वहाँ अमेरिका के सरहद के अंदर घुस के वहाँ तस्वीरें ले रहा है। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को पता नहीं कि वो उसके अंदर से क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। वैसे अब तो क्लियर हो गया कि वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ ने कहा कि भाई ये मौसम की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, भटक गया। दो भटक गए, एक नहीं दो हैं, और भटक करके वो न्यूक्लियर लॉन्च साइट के पास ही पहुंच जाएगा। भटकेगा आदमी, थोड़ा बहुत भटकेगा, इस गली से उस गली, 1000 किलोमीटर से ज्यादा भटक गया रास्ता। अब दिक्कत क्या है, वहां से खबर आ रही बड़ी इंटरेस्टिंग कि एयरफोर्स वाले तैयार हो गए। फाइटर प्लेन जो है उड़ गया, उड़ा देना है इस बैलून को। जब वहां पे गए तो तब तक प्रेसिडेंट साहब को, जो बाइडेन को बताया गया कि भाई कि उड़ गए, अभी उसको मार गिराया जाएगा। लेकिन बोला गया कि नहीं, मार गिराने से कोई फायदा है नहीं। पता नहीं उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर बम है कि क्या है, पता नहीं क्या है नहीं है। वो अभी एक 35,000 फीट, दूसरा 60,000 फीट के ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उसको ऑब्जर्व किया जाए। अब पेंटागन ये कह रहा है कि भाई देखिए वहां पे पेलोड भी बहुत ज़्यादा भारी संख्या में वहां पे है, 3 ट्रक घुस सकता है उस बैलून के अंदर। तो ये तो बड़ा सीरियस मसला है और अमेरिका ने इसे अपनी बेइज्जती के रूप में लिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन को जाना था बीजिंग, वो प्लेन पे चढ़ने वाले थे, वापस आ गए और ये कहा है कि ये हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का अवहेलना है। अब अमेरिका के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप उसको डिसऑनर करेंगे तो उसका तो रिपरकशंस होंगे। चाइना ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। अमेरिका का एक्शन तब होगा जब एक बार दोनों बैलून को वो अपने कब्जे में करके देख लेगा कि अंदर क्या है। उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से इसका जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, अमेरिका के सरहद को चीन के इस बैलून ने, स्पाई बैलून ने डिसऑनर किया है, इसकी सजा चीन को जरूर मिलेगी। जी, अब बात करते हैं कंगाल पाकिस्तान की। पाकिस्तान सरकार के पास लोगों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हो रही है। खबर है कि पाकिस्तान कल यानी कि 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाएगी। इस दिन पूरे पाकिस्तान में सार्वजनिक अवकाश रहेगा और बड़े स्तर पर देश भर में रैलियां और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल है, पर यह कैसा ऐलान है? देखिए, पाकिस्तान की हालत स्ट्रीट डॉग्स की हो गई है, जो हर चीज पे भौंकता रहता है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो खैर, हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो कि लोगों का ध्यान महंगाई, रोटी नहीं मिलना, पैसे नहीं होना, जो ये भीख मांग रही है पाकिस्तान की सरकार दुनिया से, उससे हटाने के लिए आप लोगों का ध्यान वही पुराना गाना जो है कश्मीर का, वो गा करके आप लोगों के ध्यान को भटकाएं कि हम घास की रोटी खा लेंगे, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। तो भूखे मर जाइए, कोई इसमें किसी को, दुनिया को कोई अफसोस नहीं होगा इसको लेकर के। लेकिन दिक्कत क्या है
कि पाकिस्तान को एक और आज बुरी खबर मिली। एक तो चाइना ने कह दिया भाई आईएमएफ से बात कर लो। आज आईएमएफ ने अपना एक नया रुख सामने रखा है, कहा कि भाई आपको हमारी शर्तें तो माननी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है एडिशनल शर्त जुड़ते चली जा रही है। नया शर्त है कि जो पाकिस्तान और चीन के बीच ये जो चल रही थी दोस्ती सिपेक में ये जो पैसा लगाया गया है $46 बिलियन, वो किस आधार पे कहाँ खर्च हुआ, क्या आप लोगों के बीच करार हुआ। और मैं आपको बता दूं, चीन और पाकिस्तान की सरकार में ये सिपेक का जो करार हुआ है, जो जर्नलिस्ट जानकार है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो 18% के इंटरेस्ट रेट पे, उससे ज़्यादा पैसा हमने मोनोरेल बनाने के लिए, वो बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान से लिया। जापान जो है हमें 0.1% के रेट पे दे रहा है, सूद के दर पे, और पाकिस्तान ने चीन से ये पैसे लिए 18% के ऊपर। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि पहले ये करार सार्वजनिक करो, और ये चीन के साथ जो करार हुआ उस करार में ही नीति था कि कोई चीज सार्वजनिक नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम चलेगा। ये जो मैं 18% की बात कर रहा हूं, वहां के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसलिए इस बात को छिपाया गया। अब आईएमएफ ने कहा है कि जो चीन के साथ करार हुआ है वो हमें बताओ, और दूसरा कि हम तो तुमको देंगे पैसे, लेकिन सबसे बड़ी शर्त तो महंगाई और ये सारी चीजें तो करना ही करना है। लेकिन एक चीज और जो बहुत महंगा पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, कि आप आईएमएफ के पैसे का इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपने कर्जा ले रखा है उसको चुकाने और या उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने में आईएमएफ के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ढाक के 3 पात तो कश्मीर कश्मीर करते रहे ये पाकिस्तानियों का आखिरी वक्त आ गया है। ये लोग इस्लाम के नाम पे बने थे, इस्लाम के नाम पे ये खत्म होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।